फटाफट एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, इसे कब हटाया गया, डेट क्या है? तो 5 अगस्त 2019। दूसरा क्वेश्चन, स्नो लायन डांस जो है वो कौन से स्टेट का डांस है? तो ये सिक्किम का है, याद रखिएगा। इसे हम कंचनजंगा डांस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल लिटरेसी रेट जो है इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है? 65.46%। क्वेश्चन नंबर 4, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस किसकी किताब है? सौरव गांगुली जी की है, याद रखिएगा। इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर कब जीता था, बताइएगा। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में एम्स्टरडैम समर ओलंपिक्स चल रहा था और हमने फाइनल में नेदरलैंड को हराया था, याद रखिएगा। 1928 की बात है ये। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और बार पूछ सकता है कि सिंह विष्णु संस्थापक थे। 575 से 600 AD तक इन्होंने अपना राजपाट संभाला था। कॉनिफर्स, साइकड्स, जेनेटोफाइट्स, ये सब क्या हैं? ये सब जिम्नोस्पर्म से, याद रखिएगा, पूछ सकता है आप एग्जाम में। 8वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन इंडिया? भारत में जीडीपी को कैलकुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, याद रखिएगा, मोस्पी के अंदर। कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है प्रोटीन को बनने के लिए, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए? तो नाइट्रोजन चाहिए होता है। अमीनो एसिड में होता है ना नाइट्रोजन, याद है आप लोगों को, जिसे प्रोटीन बनता है। शिवनाथ नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये महानदी की है, याद रखिएगा, जो अमरकंटक से निकलती है महानदी। डायमंड किस गेम का प्लेग्राउंड है? बहुत सारे प्लेग्राउंड में पूछता है, तो डायमंड किस गेम का प्लेग्राउंड है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल के ग्राउंड को क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। अगर क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं तो टेनिस बॉल कैच करने में आसानी रहती है क्रिकेट बॉल से, अगर हम तुलना करें तो इजीली कैच कर लोगे आप टेनिस बॉल को। तो ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। मोमेंटम एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो ये आपका याद रखिएगा मोइदम है। कहां कहीं पर मोदियाम रखा हुआ, पर आप मोइदम याद रखिए, मोए वाला। तो मोइदम जो है आसाम का, जिसे हम माउंट बोरियल सिस्टम कहते हैं, अहोम डायनेस्टी का, ये 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा, भारत का। और आसाम का नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर का ही है। प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 72nd आर्टिकल है। प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर, कहां से? मिट्टी से, सॉइल से ना, थ्रू द रूट हेयर्स। तो इसके पीछे जो है कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो ऑस्मोसिस का सिद्धांत काम करता है। पता है ना ऑस्मोसिस क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला जो सिद्धांत है ऑस्मोसिस, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, याद है। भारत में जो मनरेगा थी ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 से ये स्टार्ट हुई थी, आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। नरेगा इसका नाम था, पर 2 अक्टूबर 2009 से इसे महात्मा गांधी का नाम जोड़कर उन्हीं के बर्थडे से स्टार्ट कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य बीच में कौन से हिमालयाज आते हैं? तो ये नेपाल हिमालयाज आते हैं, याद रखिएगा। सबसे लंबे समय तक किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया? बताओ, याद है? याद रखिएगा, बहलूल लोदी, जो 1451 से 1489 तक बहलूल लोदी था। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता कौन सी डायनेस्टी थी, तो डायनेस्टी कौन सी थी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज किया? तो डायनेस्टी पूछता, वंश पूछता तो तुगलक हो जाते, और सबसे छोटी समय लघु अवधि वाले तो खिलजी हो जाते। राजा हो गया तो बहलूल लोदी, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं मैं। कौन से एलिमेंट की कमी की वजह से प्लांट जो है उसकी ग्रोथ जो है छोटी हो जाती है, वो ड्वार्फ बन जाता है? किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, जिंक की कमी से ऐसा होता है। माइनॉरिटीज के लिए हमारे संविधान में कौन सा फंडामेंटल राइट मेंशन है? तो आर्टिकल 29 और 30, याद रखिएगा। पर हमारे संविधान में माइनॉरिटी के बारे में डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि क्या है माइनॉरिटी। एलोरा के अंदर कितनी गुफाओं की संख्या है? तो 34, याद रखिएगा। एलोरा के अंदर 34 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और कब? तो 1975 में
फाओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनडीपी के द्वारा 1975 में ये स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि एक साल पहले ही भारत के अंदर 1974 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हम हमेशा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखते हैं, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी याद रखना चाहिए। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, प्रायद्वीपीय जो पठार है आप लोगों का, पूरा डेक्कन वाला भारत जो है, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है अन्नाईमुडी पीक। अन्नामलाई की पहाड़ियों पे होती है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे क्या है? नीचे में अन्नाईमुडी पीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। 2695 मीटर इसकी हाइट है। अमजद अली खान जो है डैश वादक हैं, जिन्होंने क्या किया है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को देश विदेश में फैलाया। अच्छा, वो किस चीज के वादक थे? डैश जो पूछा किस चीज के वादक हैं। 1991 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था, तो सरूद वादक हैं, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन, अब्दुल गफार खान के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। रेड शर्ट्स मूवमेंट लॉन्च किया, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर इन्होंने बल दिया। ये जो अब्दुल गफार खान है, इनको भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखिएगा, इनको नवाजा गया है भारत रत्न से 1987 में। आपके कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते थे? आंसर देने से पहले बताइएगा। मेरा नाम है संगीत झा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देंगे, मना तो नहीं करेंगे, ठीक है। मेरा नाम है संगीत झा, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।